कि प्रेम तत्व क्या है, विस्तार से बताने की कृपा करें। हमारे राधाशरण जी बताएंगे प्रेम तत्व क्या है ये। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। राधा प्रेम तत्व तो बहुत गहन है। प्रेम तत्व अति गहन है। जी, तत्व प्रेम को गहन अति नहीं समझ में आए, अनुभव ही कोई कर सके, कहियो कौन पे जाए। महाराज श्री लिखते हैं तो वास्तव में प्रेम तत्व के बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता, जो अनुभवी है वो भी नहीं कह सकते। अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीयम है, अनिर्वचनीय, इसको कह नहीं सकते शब्दों में। लेकिन मैं तो अनुभव भी हीन हूँ, मुझको तो प्रेम का अनुभव भी नहीं है, तो इसका तो वास्तव में महाराज श्री ही बता सकते हैं जो प्रेम तत्व क्या है। फिर भी महाराज श्री की कृपा से एक दो जो कुछ रहस्य पता चले हैं, उसी पे थोड़ा सा करेंगे कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेम का जो लक्षण है, प्रेम का जो मुख्य लक्षण है, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम जी जब हनुमान जी को भेजते हैं जो प्रेम तत्व क्या है, तो कहते हैं प्रेम तत्व कर ममु अरुतुरा, तत्व प्रेम कर मम अरुतुरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानहु प्रीत रस एतने माही, एते माही। कहते हैं जो प्रेम तत्व का जो रहस्य है, कहते मैं तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना आप समझ लो जो मेरा मन 24 घंटा आपके पास ही रहता है। बस आप इतना में समझ लो जो क्या मेरी स्थिति है। माने भगवान राम जी ने प्रेम का तत्व समझाया, हनुमान जी को बताया कि मेरी तरफ से सीता जी को प्रेम संदेश देना। वो बताया कि मेरा मन सदा तुम्हारे पास है, बस यही है प्रेम तत्व। मेरा मन तेरे पास, तेरा मन मेरे पास, मेरे नैन तेरे पास, तेरे नैन मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहो। प्रेम तत्व क्या है? तो आत्मा का सहज गुण है। ये वासना, ये तन और मन का विकार है। काम वासना ये तन और मन का विकार है, लेकिन जो प्रेम है ये तन और मन का विकार नहीं, प्रेम आत्मा का सहज स्वरूप है। परमात्मा प्रेम रूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तो हमारी आत्मा क्या है? ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा प्रेम स्वरूप है तो उसका जो अंश है आत्मा, वो भी प्रेम स्वरूप है। आत्मा में दो स्वरूप भूत गुण हैं जो कहीं बाहर से नहीं आए, उसके अपने गुण हैं। लोभ क्रोध मोह ये सब बाहर से आते हैं, ये अंदर नहीं होते हैं। ये हमारा सहज स्वरूप नहीं, बाहर से आते हैं। बाहर से कोई ऐसा देखा तो मन में लोभ आ गया, बाहर से ऐसा कुछ सुना देखा तो क्रोध आ गया, तो बाहर से ही आता है। बाहर की घटनाओं से ही मन में काम क्रोध लोभ पैदा होते हैं, लेकिन प्रेम कभी पैदा नहीं होता और ना कभी प्रेम मरता। प्रेम तो हमारा सहज स्वभाव है। जैसे आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, ऐसी प्रेम ना कभी पैदा होता है और ना कभी प्रेम मरता है। हाँ, ये काम वासना आती है और चली जाती है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। ये बाहर ये संयोग जन्य सुख है उसका, काम का, लोभ का, ये जो है क्रोध, ये सब विकार ये बाहर की परिस्थितियों से हमारे भीतर आते हैं और अपना काम करके चले भी जाते हैं। लेकिन प्रेम कोई बाहर से नहीं आता। प्रेम हमारा आत्मा का सहज स्वरूप भूत गुण है, या कह लो कि प्रेम से आत्मा बनी है। जैसे खीर बनाई है तो सहज ही खीर मीठी नहीं होती, उसमें मीठा बाहर से मिलाया जाता है। तो खीर को मीठा करने के लिए बाहर से मिलाया जाता है, लेकिन मिश्री को मीठा करने के लिए उसमें कोई बाहर से कोई चीज़ घोलनी नहीं पड़ती जिससे कि मिश्री मीठी हो जाए। उसका स्वरूपभूत गुण है मीठा। तो खीर का दूध का स्वरूपभूत गुण नहीं है मीठा, बाकी मिश्री का स्वरूपभूत गुण मीठा है। इसी प्रकार से ये जो प्रेम है, ये प्रेम आत्मा का स्वरूपभूत गुण है, ये कोई बाहर से नहीं आता, ये तो प्रेम होता है पहले से। प्रेम स्वरूप आत्मा। तो आत्मा में दो भाव है। भाव का अर्थ ही होता है होना। तो भाव दो हैं आत्मा के, जो उसके स्वयं के गुण हैं। जैसे अग्नि के दो गुण हैं, प्रकाश देना और गर्मी देना।
प्रकाश देना और गर्मी देना, ये आग के दो गुण हैं। जी। इसी प्रकार आत्मा के निज दो गुण हैं, एक तो स्व की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, स्व का ज्ञान, अनुभूति का मतलब ज्ञान होता है, स्व का ज्ञान ये आत्मा का सहज स्वरूप है। और दूसरा मेरे के प्रति प्रेम, आकर्षण, मैं और मेरा, ये दो आत्मा के सहज स्वरूप है, सहज गुण है। तो मैं कौन हूं? तो आत्मा, और मेरा कौन है? तो परमात्मा। ये आत्मा का सहज स्वभाव है, सहज रूप है। और संसार के प्रति मेरेपन का भाव और शरीर को लेकर मैंपन का भाव, ये दोनों अज्ञान जन्य है, माया जन्य है, अज्ञान मूलक है। तो ये सहज स्वरूप नहीं, ये तो देहगत भावना है। लेकिन आत्मा का सहज स्वरूप क्या है? होनेपन का अनुभव, मैं हूं, और दूसरा मेरेपन का अनुभव, परमात्मा से मेरापन। तो ये परमात्मा से जो मेरापन है, इसी का नाम प्रेम है। तो आपने पूछा कि प्रेम तत्व क्या है? तो परमात्मा से मेरापन। प्रेम का सीधा सीधा अर्थ होता है भगवत प्रेम। संसार से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, संसार से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, ये नियम है। प्रेम का अर्थ तो भगवत प्रेम। संसार में तो टेम्परेरी आकर्षण होता है, वो वासना होती है, स्वार्थ होता है, कुछ समय के लिए होता है, और कई बार वो प्रेम दुश्मनी के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। और प्रेम में तो फिर लेना, सुख लेने की भावना, देने की नहीं, इसमें संसार की आसक्ति में। लेकिन भगवत प्रेम में देना ही देना, लेने की भावना नहीं। राधा रानी प्रेम स्वरूपणी है। देखो श्री कृष्ण विवाह कर लेते हैं रुक्मिणी से, राधा रानी के ऊपर कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, ऐसा क्यों किया, गलत किया, मेरे संग धोखा किया, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि राधा रानी के प्रेम में काम की गंध नहीं है, स्वार्थ का लेश भी नहीं है, शुद्ध प्रेम है। राधा रानी तो प्रेम देती है, प्रेम स्वरूपणी है। जिससे पानी को कभी प्यास लगती नहीं, पानी को कभी पानी की प्यास लगती नहीं, पानी तो प्यास बुझाता है, पानी देता है, और प्यासा व्यक्ति पीता है। तो राधा रानी पानी है, तो श्री कृष्ण है प्यासे। तो राधा रानी तो प्रेम देती हैं, प्रेम स्वरूपणी है। प्रेम में हमेशा देना ही देना है, लेना नहीं। और दूसरी बात, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, लेकिन दुनिया का प्रेम वर्धमानम नहीं है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और कभी तो बिल्कुल दुश्मनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम में स्वार्थ है, प्रेम में अहम है, प्रेम में वासना है, प्रेम में कामना है, प्रेम में सुख लेने की भावना है। तो संसार में तो प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम हृदय की परम पवित्र सात्विक की, परम सात्विक नहीं बल्कि परम सात्विक, सात्विक नहीं परम सात्विक की वृत्ति है, जो आत्मा का जो सहज स्वभाव है वो हृदय में उतर आता है भक्त के। और कब? जब हृदय पवित्र हो जाता है, जब हृदय निष्काम हो जाता है, जब कलमश, समस्त कलमश धुल जाते हैं भजन के द्वारा, उसके बाद तो प्रेम प्रकट होता है। और उस प्रेम से फिर भगवान, प्रेम के जो, क्योंकि प्रेम तो पानी है ना, और श्री कृष्ण परमात्मा प्यासे हैं, तो प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो प्रेम की प्यास परमात्मा को लगती है, और ये प्रेम जहां भी प्रकट होता है जिसके भी हृदय में, परमात्मा उसी की गुलामी करने लग जाते हैं। प्रेम का सीधा सीधा अर्थ है भगवत प्रेम। आप इसी को लिखते हैं ना महाराज श्री, पीबत प्रीतम त्रिशातुर, प्रेम सुधा दिन रहत, तबु न मानत तृप्ति कहूँ रहत सदा बेचैन, रहत सदा बेचैन। हमेशा इस प्रेम के, ये प्रेम एक ऐसा है कि इसको जितना पियोगे उतना ही प्यास बढ़ेगी, और उतना ही सुखानुभूति होती है। पानी की प्यास लगी तो जो जो पानी पिएंगे प्यास भी खत्म हो जाएगी, पीने की इच्छा भी खत्म होती रहेगी, और बाद में तो बिल्कुल वितृष्णा नहीं चाहिए, पानी बुझ जाएगी प्यास, और पीने की क्रिया भी खत्म हो जाएगी, और कह दे बस नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये प्रेम रूपी जल ऐसा विचित्र है कि जितना अधिक पियोगे उतनी अधिक प्यास। इसलिए कहा देवऋषि नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में कि प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। और प्रेम की प्राप्ति के लिए जो रास्ता, जो मार्ग, उसी का नाम है पराभक्ति, उसी का नाम है भक्ति। इसलिए कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। तो ये प्रेम रस, ये भक्ति का सुख, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म सुख को करोड़ों गुना अधिक कर दो, तब भी वो भक्ति का मुकाबला, प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकता। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब राम जी को देखा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, अनुरागा का मतलब प्यार है,
इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सोच इस प्रेम में कितना सुख है, कितना आनंद, कितना रस है कि ब्रह्म ज्ञान के सुख से सदा आत्म सुख से सुखी रहने वाले राजा जनक, जिनको विदेह राज कहा है, ऐसे महाराज जनक भी राम जी को देखकर जब राम जी से प्यार करते उस समय उनको जो सुख मिलता है राम से प्यार करने का, और उस सुख के आगे केवल दर्शन का ही सुख मिला, भी प्रेम दर्शन का सुख मिला, अभी स्पर्श नहीं किया, अभी परस्पर वार्तालाप भी नहीं हुई, अभी गले भी नहीं लगाया, केवल देखने से प्यार। और उस प्यार में, देखने से प्यार, संसार में तो देखने से प्यार जब होता है तो व्याकुलता बढ़ती है, दुख बढ़ता है, क्योंकि मिलूं जैसे भोजन सामने आ गया भूखे के तो उसको और व्याकुलता होगी, जल्दी से खा लूं, खाने से ही तृप्ति मिलेगी, देखने से तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान के प्यार में देखने से भी उतना ही आनंद, मिलने से जितना आनंद देखने से भी उतना ही आनंद। तो केवल राम जी के दर्शन करने मात्र से जिस आनंद की महाराज जनक को अनुभूति हुई, स्वयं महाराज जनक अपने शब्दों में विश्वामित्र जी को कहते हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, और सुख कितना मिला, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख, क्योंकि मैंने कहा ना आत्मा के दो स्वरूप हैं, मैं और मेरापन। तो ये ज्ञान के मार्ग में आत्मा का स्वरूप है मैं, अहम ब्रह्मास्मि, और भक्ति के मार्ग में आत्मा का स्वरूप है मेरे तो गिरधर गोपाल। ये प्रेम है।